हेलो दोस्तों, ये कहानी है एक 9 साल के बच्चे की जिसका बचपन किसी जहन्नुम से कम नहीं था। लेकिन उस बच्चे ने हार नहीं मानी और पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका दिया। चलिए देखते हैं कैसे। तो कहानी की शुरुआत 1172 से होती है, जहां हम अभी के नॉर्थ वेस्टर्न चाइना के इलाके को देखते हैं, जिसे उस वक्त टेंगूर किंगडम के नाम से जाना जाता था, जिसको टेंगूर राजवंशी चलाता था। यहाँ पर बहुत सारे मंगोलियन ट्राइब्स के ग्रुप रहते थे, जिनके सरदार को खान कहा जाता था। यहाँ के खानों की आपस में बहुत गहरी दुश्मनी होती थी, क्योंकि ये सभी लोग पावर में बने रहना चाहते थे, जिसके चलते इनके बीच अक्सर लड़ाइयाँ चलती रहती थी। इन लड़ाइयों में बहुत सारे लोग मारे जाते थे। इन लोगों की दुनिया में कोई नियम कानून नाम की चीज नहीं थी, इसलिए इनको एक सुप्रीम खान की सख्त जरूरत थी, ताकि ये सभी लोग एकजुट होकर रह सकें। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है यसोई, और ये चाइना के वेस्ट साइड का एक छोटा मोटा खान था। यसोई एक सफर पर निकला था, उसके साथ उसका 9 साल का बेटा भी था। दरअसल ये अपने बेटे के लिए एक वाइफ ढूंढने के लिए निकला था। रात होने पर वो अपने दोस्त के ट्राइब पर आराम करने के लिए रुकते हैं। वहीं जब तैमुजिन अपने घोड़े के पास खड़ा होता है तो उसके पास एक छोटी लड़की आती है, जिसे वो उसका नाम पूछती है और कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। जिस पर तैमुजिन उसे अपना नाम बताकर कहता है कि वो यहाँ अपने लिए एक दुल्हन ढूंढने के लिए आया है। फिर बोलते उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी चाहिए। इतना कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। रात में जब तैमुजिन अपने फादर के पास बैठा होता है तो उसके फादर उससे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए एक ऐसी वाइफ चाहिए जो सबसे ताकतवर समुदाय से हो। तभी तैमुजिन अपने फादर से कहता है कि मैं खुद ही अपने लिए लड़की चूज करूंगा। तैमुजिन की जिद के बाद उसके फादर उसे अपने दोस्त की ट्राइब से किसी एक लड़की को चूज करने की इजाजत दे देते हैं। अब सुबह होते ही तैमुजिन के फादर उस ट्राइब की सारी लड़कियों को लाइन में खड़ा कर देते हैं और उनके पैरों को गौर से देखते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि एक स्ट्रॉन्ग लेग्स वाली लड़की ही अपने पति को खुश रख सकती है। इसके बाद तैमुजिन एक एक करके लड़की को देखता है और लास्ट में वो बोर्ते को अपनी पत्नी चुनता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी होने के बाद भी वो दोनों आने वाले 5 साल तक एक साथ नहीं रह सकते थे, क्योंकि ये उनकी ट्राइब का नियम था। अब तैमुजिन और उसके फादर का यहाँ से जाने का वक्त हो जाता है, लेकिन जाने से पहले तैमुजिन बोर्ते को एक नेकलेस गिफ्ट करता है और उससे कहता है कि वो उसे लेने जल्द ही वापस आएगा। यहाँ से यसोई और तैमुजिन अपने लोगों के साथ सफर पर निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वो लोग एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। यहाँ पर वो सभी लोग काफी चौकन्ने थे, क्योंकि ठीक उनके सामने थोड़ी दूर पर एक और खान की ट्राइब के लोग बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद उस खान का एक आदमी यसोई के लिए एक कटोरी में दूध लेकर आता है, जिसका मतलब शांति का पैगाम था और वो लोग समझौता करना चाहते थे। यसोई दूध की कटोरी ले लेता है और सामने बैठे खान के लिए भी अपनी तरफ से एक दूध की कटोरी भेजता है। यसोई के आदमी यसोई को खुद वो दूध पीने से मना करते हैं, लेकिन यसोई उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वो उस खान का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था और खुद ही वो दूध पी जाता है। दूसरी तरफ खान भी यसोई का भिजवाया हुआ दूध पी लेता है। थोड़ी देर बाद जब वो लोग अपना सफर फिर से शुरू करते हैं तो रास्ते में अचानक ही यसोई के सीने में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिसके बाद वो घोड़े से गिरकर मर जाता है। हमें यहाँ पता चलता है कि ये सब उस खान के दिए गए दूध की वजह से हुआ था, क्योंकि खान ने उसके अंदर जहर मिला रखा था। तभी तैमुजिन अपने फादर के पास पहुँच जाता है, लेकिन उसके साथ के सभी लोग उसे यहीं पर अकेला छोड़कर जाने लगते हैं, क्योंकि उनके बीच एक परंपरा थी जिसमें उनका मानना था कि उन्हें किसी मजबूत इंसान को ही फॉलो करना चाहिए। अब जबकि यसोई जो उनका राजा था उसकी डेथ हो चुकी थी, इसलिए यसोई के लोग अपने लिए एक नया राजा चुनने की तलाश में निकल जाते हैं। जिसके बाद तैमुजिन अपनी माँ के साथ मिलकर यसोई का अंतिम संस्कार करता है। यसोई के पास जो बहुत सारी भेड़ बकरियां थीं, अब वो सबसे खास सैनिक जिसका नाम टारगोटाई था उसने रख ली थी। ये देखते हुए तैमुजिन की माँ उसे एक बद्दुआ देती है और कहती है कि एक दिन मेरा बेटा तुम सबको ढूंढकर मार देगा। टारगोटाई ये सुनकर सोच में पड़ जाता है कि कहीं आगे चलकर ये बच्चा उसे सच में ना मार दे, इसलिए वो उसे उसी वक्त मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इन सब के यहाँ एक रिवाज था, जिसके हिसाब से किसी को मारने से पहले उसकी हाइट को उनके रथ के पहिए से नापा जाए, और वो कभी किसी बच्चे को नहीं मारा करते थे। जब टारगोटाई तैमुजिन की हाइट को अपने रथ के पहिए से नापता है तो तैमुजिन की हाइट कम होती है और तैमुजिन साथ ही एक बच्चा था, इसीलिए वो बच जाता है। लेकिन टारगोटाई उसकी माँ को बोलता है कि वो अगले साल तैमुजिन को मारने जरूर वापस आएगा और तब तक उसकी हाइट और उम्र भी बढ़ चुकी होगी। कुछ महीनों बाद जब सर्दियां आ जाती हैं तो तैमुजिन के पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी। तभी उसे अपने फादर की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि गॉड टेंगरी उनकी बुरे वक्त में मदद जरूर करेंगे, इसीलिए वो सीक्रेट माउंटेन की तरफ जाने लगता है। लेकिन रास्ते में अचानक उसका पैर बर्फ से जमी झील के ऊपर टिक जाता है और वो उस झील के अंदर ठंडे पानी में गिरकर डूबने लगता है। वो डूबकर मरने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ उसकी उम्र का एक लड़का जिसका नाम जमूका था उसे झील से बाहर लाकर उसकी जान बचा लेता है। यहाँ पर जमूका और उसका बड़ा भाई तैमुजिन को अपने साथ घर ले जाते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। तैमुजिन उसकी जान बचाने के लिए इनका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद जमूका और उसका भाई अपने हाथ पर कट लगाकर
खून दूध में मिलाकर तैमूजिन को पीने के लिए कहते हैं। तैमूजिन दूध पी जाता है और अब वो दो नहीं बल्कि 3 भाई थे। उन्होंने तैमूजिन को अपना भाई बना लिया था। अगली सुबह टारगुटाई अपने लोगों के साथ तैमूजिन को ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है ताकि वो तैमूजिन को जान से मार सके। टारगुटाई के लोग तैमूजिन को पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन जब वो लोग तैमूजिन की हाइट रथ के पहिए से नापते हैं तो अभी भी उसकी हाइट उतनी ही थी जितनी की पहले थी, जिस वजह से वो लोग तैमूजिन को तब तक के लिए कैदी बनाकर रख लेते हैं जब तक कि उसकी हाइट बढ़ नहीं जाती। इनके ट्राइब में एक बूढ़ा आदमी था जो कि तैमूजिन को रोज खाना खिलाता था और उसके जख्मों पर मरहम पट्टी किया करता था। कुछ दिनों बाद टारगुटाई फिर से तैमूजिन की हाइट नापता है, लेकिन अभी भी उसकी हाइट उतनी ही थी। इसी टाइम यहाँ पर बारिश होने लगती है और सभी लोग भागकर अपने अपने तंबू में चले जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए बूढ़ा आदमी तैमूजिन को वहाँ से छुपाकर भगा देता है। तैमूजिन भागता भागता बहुत दूर चला जाता है। उसके गले में एक लकड़ी का फंदा भी था, लेकिन कैसे भी करके वो पहाड़ तक पहुंच जाता है जहां पर उसके फादर ने बताया था कि वहां वो गॉड टेंगरी से विश मांगता है। अचानक तैमूजिन वहां पर सफेद भेड़िया देखता है, जिसके तुरंत बाद उसके गले में बंधा हुआ लकड़ी का फंदा अपने आप खुल जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम 1186 में तैमूजिन को देखते हैं, जो कि अब बड़ा हो चुका था, लेकिन तैमूजिन अभी भी टारगुटाई के लोगों से बचकर भाग रहा था। कई सालों से टारगुटाई के लोग इसका पीछा कर रहे थे और एक दिन वो तैमूजिन को ढूंढ ही लेते हैं और उसे पकड़कर फिर से कैदी बनाकर उसी लकड़ी के फंदे में रखते हैं जिसमें उसे बचपन में रखा गया था। अब क्योंकि तैमूजिन की हाइट और उम्र बढ़ चुकी थी, इसीलिए उसके मरने के चांसेस भी बढ़ गए थे, लेकिन टारगुटाई उसे जान से नहीं मारता क्योंकि वो उसे अपनी जान की भीख मांगते हुए देखना चाहता था। लेकिन तैमूजिन टारगुटाई से बोलता है कि मैं खुशी खुशी मर तो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे आगे अपनी जान की भीख नहीं मांगूंगा। ये सुनकर टारगुटाई उसे दूर कर देता है और उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अभी तक जिंदा था और वो फिर से तैमूजिन के पास जाकर उसे पानी पिलाता है। उसी दिन शाम को जब सभी लोग आपस में बिजी थे, तब टारगुटाई तैमूजिन के पास अकेला उससे बात करने के लिए जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर तैमूजिन उसी लकड़ी के फंदे से जिससे उसे बांधा गया था उसे टारगुटाई को मार देता है और वहां से चला जाता है। अब टारगुटाई को मारकर वो खुद खान बनने के लिए तैयार था। अब यहाँ वो सबसे पहले अपनी वाइफ के पास जाता है जिससे उसने बचपन में शादी की थी। वो बोर्ते के पास जाता है जो कि बड़ी हो चुकी थी और बहुत खूबसूरत भी। वो उसे कहती है कि मैं कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और अब आखिर वो दोनों साथ थे। कुछ देर बाद वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से तैमूजिन अपनी माँ और बहन के पास उनसे मिलने के लिए जाता है। तैमूजिन को इतने सालों बाद देखकर उसकी माँ और बहन बहुत खुश होते हैं, लेकिन एक दिन उनके ऊपर मार्केट ट्राइब के लोग हमला कर देते हैं। कई साल पहले तैमूजिन के फादर ने इस मार्केट ट्राइब के खान की माँ को किडनैप किया था और तब से उस ट्राइब के खान ने कसम खाई थी कि वो अपनी माँ का बदला जरूर लेगा। अब ये यहाँ बोर्ते को किडनैप करने आए थे। तैमूजिन और बोर्ते दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक तीर बोर्ते को लगता है जिससे वो अपने घोड़े से नीचे गिर जाती है और वो लोग उसे किडनैप कर ले जाते हैं। एक्चुअली मार्केट खान बोर्ते को अपनी वाइफ बनाना चाहता था। दूसरी तरफ तैमूजिन अपनी वाइफ बोर्ते को वापस लाना चाहता था, जिसके लिए वो अकेला काफी नहीं था, इसलिए वो मदद के लिए अपने पुराने भाई जमूखा के पास जाता है। यहाँ जमूखा भी एक ट्राइब का खान था जो कि बहुत ही पावरफुल था। जमूखा तैमूजिन को मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन लड़ाई के लिए तैमूजिन को 1 साल का इंतजार करने के लिए कहता है क्योंकि उसे बाकी ट्राइब पर अटैक करके उन्हें अपने अंडर लेना था। देखते देखते 1 साल भी बीत जाता है और वो वक्त आ जाता है जब वो दोनों भाई मिलकर अपनी सेना लेकर अटैक करते हैं। लड़ाई में वो सभी लोगों के खान और उसकी सेना को मारकर उनका जरूरी सामान अपने साथ उठा लेते हैं। वहीं बोर्ते एक टेंट में बैठी थी जो कि प्रेग्नेंट थी। इसके बावजूद भी तैमूजिन उसे अपना लेता है। उसी रात ये लोग अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और तैमूजिन के साथ और भी लोग जुड़ जाते हैं जो उसे वहां मिले सामान को सभी में बांटने के लिए कहते हैं, जिसमें से सिर्फ 10% सामान ही अपने पास रखता है और बाकी 90 वहां के लोगों में बांट देता है। मरे हुए लोगों के परिवार को भी कुछ सामान देता है जिन्होंने लड़ाई में अपनी जान गंवाई थी। तभी यहाँ जमूखा के 2 लोग ये सब देखते हैं और तैमूजिन के ट्राइब के साथ जुड़ जाते हैं। अब क्योंकि मंगोस में शुरू से यही था कि वो अपने खान को खुद चुन सकते थे, अब इसमें जमूखा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन ये देखकर कि उसके 2 लोग तैमूजिन के साथ मिल गए हैं, उसके मन में तैमूजिन के खिलाफ दुश्मनी पैदा हो जाती है। एक दिन तैमूजिन के आदमी जमूखा के आदमियों को उनके घोड़े चुराते हुए देख लेते हैं। तभी जमूखा के आदमी बचकर वहां से भागने लगते हैं, जिसके बाद तैमूजिन के आदमी गुस्से में गलती से उन्हें जान से मार देते हैं। लेकिन जब वो लोग जमूखा के उन लोगों को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनमें से एक आदमी जमूखा का बड़ा भाई था और अब जैसे ही इसके बारे में जमूखा को पता चलता है तो वो उनको जान से मारने की ठान लेता है, क्योंकि उसे अपने भाई की जान का बदला लेना था, जिसके लिए जमूखा आसपास के ट्राइब से हाथ मिला लेता है
और एक बड़ी सेना बना लेता है और एक बड़ी सेना बनाकर तैमुजिन की ट्राइब पर अटैक करता है। तैमुजिन जानता था कि वो लोग ये जंग नहीं जीत सकते क्योंकि उनके पास इतने सैनिक नहीं थे जितने की जमूखा के पास थे। इसके लिए वो अपनी ट्राइब की औरतों और बच्चों को वहां से जाने के लिए कहते हैं और बाकी लोगों को लड़ने के लिए बोलते हैं। इस लड़ाई के बीच तैमुजिन अपने सैनिकों के साथ हार जाता है और जमूखा उसे और उसके सैनिकों को बंदी बना लेता है। जमूखा तैमुजिन को अभी भी भाई मानता था, लेकिन वो अपने बड़े भाई की जान का बदला भी लेना चाहता था, इसलिए वो तैमुजिन को अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता था। इसके बाद वो तैमुजिन को अपना गुलाम बना लेता है और किसी और ट्राइब के लोगों को बेच देता है, जहाँ सजा के तौर पर तैमुजिन को रेगिस्तान में काफी दूर पैदल चलना पड़ता है। बहुत दूर चलने के बाद ये लोग एक शहर पहुंच जाते हैं। यहाँ टेंगुर किंगडम का राज था। ये लोग तैमुजिन को एक जगह बिठा देते हैं ताकि दूसरे लोग उसको देखकर उसे खरीद सकें। एक दिन सल्तनत का राजा बाजार आया हुआ था, तभी वो इनको देखता है और उसे चंद पैसों में खरीदने के लिए अपने लोगों को बोलता है, लेकिन उस राजा के लोग इनको खरीदने से मना करते हैं, लेकिन फिर भी वो तैमुजिन को खरीद लेता है। इसके बाद तैमुजिन को पिंजरे में रखा जाता है जो शहर के बीचों बीच था, ताकि बाहर से लोग उसे देख सकें और उस पर हंस सकें और उसका मजाक उड़ा सकें। यहाँ पर तैमुजिन को देखने के लिए एक बुद्धिस्ट रोज आता था और उससे माफी मांगता था। एक दिन तैमुजिन बुद्धिस्ट मॉन्क के साथ एक समझौता करता है कि अगर तुम मेरी वाइफ को ढूंढोगे तो मैं अगले आने वाले वक्त में इस गांव को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसके बाद वो मॉन्क बोरते को ढूंढने के लिए रेगिस्तान में निकल जाता है, लेकिन बुद्धिस्ट मॉन्क एक बूढ़ा इंसान था, इसीलिए वो गर्मी के मारे बेहोश होकर वहीं पर मर जाता है। वहीं हम देखते हैं कि बोरते को उस मरे हुए मॉन्क के पास वही नेकलेस मिलता है जो उसे तैमुजिन ने दिया था, जिससे उसे पता चल जाता है कि तैमुजिन अभी भी जिंदा है। इसके बाद अपने पति को ढूंढने के लिए शहर में निकल जाती है और यहाँ पर तैमुजिन उसे पिंजरे में बंधा हुआ मिलता है। उसी रात बोरते यहाँ के सिपाहियों को रिश्वत देकर तैमुजिन को यहाँ से भगा देती है और तैमुजिन देखता है कि उसका बेटा बड़ा हो चुका है और बोरते की एक बेटी भी है। बोरते तैमुजिन को घर ले जाती है। यहाँ पर पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। एक दिन बोरते तैमुजिन से कहती है कि सभी एक जैसे ही होते हैं, सभी चोरी करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन बोरते की इस बात से तैमुजिन पर बहुत गहरा असर पड़ता है और वो अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ से निकल जाता है और डिसाइड करता है कि अब वो सभी ट्राइब को मिलाकर एक नया मंगोल बनाएगा, जिसमें सभी के बीच नियम और कानून होंगे। तैमुजिन अब डिसाइड कर चुका था कि अगर इस काम को पूरा करने के लिए उसे किसी की जान भी लेनी पड़ेगी तो वो पीछे नहीं हटेगा। वो 3 नियम बनाता है, जिसमें पहला नियम था कि औरतों और बच्चों को कभी नहीं मारा जाएगा। दूसरा नियम बनाता है कि दुश्मन से मरते दम तक लड़ा जाएगा और तीसरा नियम था कि कोई भी अपने खान को धोखा नहीं देगा। यहाँ से सीन कट होता है और हम 1196 को देखते हैं। यहाँ कई साल पहले तैमुजिन ने कसम खाई थी कि वो मंगोल की एक बड़ी आर्मी बनाएगा और अब उसने बहुत सारे ट्राइब्स को जीतकर एक साथ जोड़कर एक बड़ा मंगोल बना लिया। अब उसके रास्ते में एक ही रुकावट थी जो उसको राजा बनने से रोक रही थी, और वो रुकावट और कोई नहीं बल्कि उसका भाई जमूखा ही था। और वो दोनों एक जंग के मैदान में अपनी पूरी आर्मी को लेकर एक जंग के लिए तैयार थे। यहाँ पर तैमुजिन जमूखा को उसका भाई होने के नाते उसके साथ जंग करने के बजाय उसको समझाना चाहता था, लेकिन जमूखा जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे समझे बहुत सारे सैनिकों को लड़ाई के लिए भेज देता है, जिसके नतीजे में उसके सभी सैनिक मारे जाते हैं। कई घंटों तक लड़ने के बाद तैमुजिन आखिरकार उससे जीत जाता है और जमूखा के साथ उसके सारे आदमियों को जिंदा बंदी बना लेता है। तैमुजिन जमूखा के बचे हुए सिपाहियों को मारने के बजाय उन्हें अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। यहाँ तैमुजिन उसी बूढ़े आदमी को देखता है जिसने उसकी मदद की थी। यहाँ तैमुजिन उसे अपनी आर्मी का एडवाइजर बना देता है। रात को तैमुजिन जमूखा के पास आकर बैठता है और उससे कहता है कि भाई, ये जो अपना राज बड़ा करने का लालच है, ये आज उन्हें जिंदगी के उस मोड़ पर ले आया है कि उन्हें एक दूसरे की जान लेनी पड़ रही है। जमूखा तैमुजिन से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो अपने दुश्मन के सभी सिपाहियों को मार गिराता। दोस्तों, इस बात से हमें पता चलता है कि तैमुजिन और जमूखा की सोच कितनी अलग थी। इस बातचीत के बाद तैमुजिन अपने भाई जमूखा को माफ कर देता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 1206 में हम तैमुजिन को मंगोल्स का खान बना हुआ देखते हैं, जिसका नाम जंगीज खान था और उसे एक और नाम से भी जाना जाता था जो कि था चंगेज खान। और इसके बाद उसने पूरा का पूरा साम्राज्य खत्म कर दिया था और एक नए सिरे से एक नया साम्राज्य खड़ा किया। उसने मोनेस्ट्री शहर को उस मॉन्क की आखिरी ख्वाहिश समझकर छोड़ दिया था और आगे चलकर ये मोनेस्ट्री शहर मंगोल साम्राज्य का फाउंडर बना, एक ऐसा साम्राज्य जो कि इतिहास के बड़े से बड़े साम्राज्यों में से एक है। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।